देखो भाई सिंपल पता चल रहा है इधर। यहाँ तो देखो, ये देखो 6x1, इधर देखो 6x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 24, और 1x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा है। ये क्या बात हुई थी, अब वो मैक्सिमम बना सकता है, मतलब कि इसकी जो सलाहियत है वो इतनी बनाने की है, बनाने की सलाहियत इसकी इतनी है, लेकिन ये हमेशा बनाएगा कम। साफ सी बात है, आप हमेशा मैक्सिमम पे नहीं जाते। तो इसलिए क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल्स टू, मैक्सिमम पे जा सकता है, अवेलेबिलिटी उसकी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो कम रहेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू रखा हमने। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनाई सिंपल, हमने सिंपली वही बनाई है यार। 6x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 24। या सादिक भाई एक बार ये कंफ्यूजन दोबारा दूर कर दोगे? रॉ मटेरियल हमारे पास है M1, उससे हाँ हम एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट बना सकते हैं। बिल्कुल 6 टन इतना बना सकते हैं, एक्सटीरियर बना सकते हैं, 4 टन इंटीरियर। और बिल्कुल। 24 क्या चीज है? 24, ये इन बस करो, फर्स्ट करो कि जो कंपनी कह रही है ना कि दिन में तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ 24 टन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है ना, वो मैं 24 बताऊं ये? टन। मैं बता बता दो बता। यार ये है कि 24 टन जो है ना भाई, ये M1 है। M1 की टोटल अमाउंट जो है ना, रॉ मटेरियल M1, वो आपकी कंपनी के पास इतना है, जिसमें से 6 टन आपका एक्सटीरियर बन रहा है, ठीक है, 4 टन आपका इंटीरियर में लग रहा है M1। सही है। टोटल 24 में से यानी टोटल 10 टन आपका M1 खर्च हो रहा है, और बाकी जो 14 टन है वो बचा हुआ है अभी भी। ये है ना? हाँ यही है, ये लग रहा है। यही है। सही है भाई, थैंक यू यार। वैसे ये चलो सही है। सही है, तो ये क्या हो गया, 6x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 24, मीन्स के मैक्सिमम जा सकते हैं 24, लेकिन मोस्टली लेस रहेगा। एंड 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। सही है, तो हमारे पास वेरिएबल्स आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ गए, और ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अच्छा। द फर्स्ट डिमांड रिस्ट्रिक्शन stipulates that the excess of the daily production material, ये देखो, मैं तुम्हें ये चीज, अब ये चीज समझाता हूँ तुम्हें। अब वो क्या कह रहा है, इंटीरियर पेंट जो है, इंटीरियर पेंट जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता एक्सटीरियर पेंट से एक से ज्यादा। सही है, ये चीज बस ये याद करो कि क्या, इंटीरियर पेंट जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता एक्सटीरियर पेंट के, सही है, एक से ज्यादा। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। बस करो, तुम ये समझ लो ना कि यार मैं एक मिनट रुको, मैं तुम्हें ऐसे कर, एक एक तस्वीर भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, वैसे समझाता हूँ, तुम्हें ऐसा शायद समझना है। एक मिनट। न्यूप्लेक्स चेक करो, बल्कि मैं खोलता हूँ, रुको। अबे यार इसमें तो व्हाट्सएप ही नहीं है, रुको। हाँ भी ना, ये नजर आ रहा है, x2 जो है। हाँ यार। अब ये देखो, अब तुम ये लाइन पढ़ो जो ऊपर की थी ना, यहाँ पे जो सर ने डाला ना, ये जो डायरेक्ट बनाया हुआ है, ये क्लास में भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, लेकिन ये ऐसे आसान समझे, जो मैंने जो समझा था वैसे समझा था। आप लाइन देखो, इंटीरियर पेंट जो है वो ज्यादा नहीं बन सकती। सही है, मतलब क्या, लेस बनेगी, क्या बनेगी, लेस बनेगी, है ना। इंटीरियर पेंट जो है वो लेस बनेगी, इंटीरियर पेंट को हमने किससे डिनोट किया था, x2 से। ठीक है, इंटीरियर पेंट लेस बनेगी किससे, एक्सटीरियर पेंट से 1 टन से ज्यादा।
एक्सीड फॉर एक्सटीरियर पेंट x1 मोर देन 1 टन प्लस 1 टन, एक्सटीरियर पेंट क्या था x1, ठीक है। तो वही क्या है, x2 इज लेस देन इक्वल टू x1 प्लस 1, ठीक है। अगर तुम x1 यहाँ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, जो सर ने नीचे किया हुआ है, x2 माइनस x1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, सही है। तो ये समझने में ज़्यादा आसान, कुछ कुछ समझ किसी को ऐसा जिसको समझ ना आई है, तो मैं फिर से बता दूँ, बताओ, क्योंकि ये चीज़ पेपर में गलती ना कर देना इसका, वरना फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। रिपीट कर दो सादिक भाई इधर। रिपीट कर दूँ, कौन है भाई, अली है क्या, नहीं अली तो नहीं, चलो रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना, जो इंटीरियर पेंट की डिमांड है वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, मीन्स कि हमेशा लेस रहेगी। इंटीरियर पेंट हमने किससे डोनेट किया था, x2 से, ठीक है। तो मैंने सिंपल कर दिया, x2 इज लेस देन इक्वल टू किस चीज़ से, एक्सटीरियर पेंट से बाय मोर देन 1 टन, ठीक है। एक्सटीरियर पेंट से 1 टन ज़्यादा हो सकती है सिर्फ, सही है, और कम नहीं हो सकती। तो एक्सटीरियर पेंट क्या था, x1 प्लस 1, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है, जो वर्ड्स में लिखे हुए थे ना उनको मैंने एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म में कर दिया है इसको, ठीक है। तो इंटीरियर पेंट कौन कौन है बे? चलो सही है, सही है। तो ये चीज़ फिर वही किया मैंने कि ना, x1 को वहाँ ले गया मैं, x1 को वहाँ ले गया तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। अच्छे, सेकंड इसमें क्या बोला है उसने, उसने एक और चीज़ बोली है, क्या है, अब कहाँ गया, मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2 टन, लेकिन उससे कम ही होगा ज़्यादातर। तो इंटीरियर पेंट जो है, मतलब कि x2 जो है, उसको हम लेस देन 2 होगा हमेशा, मैक्सिमम डिमांड क्या होगी 2, लेकिन मोस्टली कम होगा। तो x2 इज लेस देन 2 होगा, ठीक है, x2 इज लेस देन 2, सही है। तो सिंपल हमने एक बार सोल्यूशन, हमने सारा डेटा बना दिया, अब हम सोल्यूशन पे जाएंगे। सबसे पहले मैक्सिमाइज का इक्वेशन जो बनाई थी वो लिखा, जो इक्वेशन थी 5 हमने वो लिखी, ठीक है, नॉट 5, 4, 4 इक्वेशन थी वो लिखी हमने। और अच्छा, हम ये क्या करते हैं, x1 x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमने, ये हम हमेशा लिखते हैं, मीन्स कि हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आप लिख हमेशा लिखो, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं होता, बस हम बस लिखते हैं। अच्छे, अब आप याद करो कि हम क्या करते थे, कि सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते थे, तो हम वही करेंगे भाइयों। पहले x1 0 डालेंगे, फॉर इक्वेशन 1 x1 0 तो x2 आ जाएगा, फिर x2 0 तो x1 आ जाएगा, सही है। फिर x1 0 x2 0 से सारे क्वेश्चंस की वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। इसमें इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना, सही है। तो इक्वेशन 1 2 3 4 के हम वही करेंगे, और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे एरर्स बने हुए, ये अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें पास वैल्यूज आ गई, चलो मैं वैल्यूज पुट पुट भी करा देता हूँ, दो क्वेश्चन की शुरू के। पहली क्वेश्चन की वैल्यूज क्या थी, 0 और 6, और 4 और 0, 0 6, x1 0 और ये 6, पॉइंट लगा दिया मैंने। और सेकंड में क्या था कि x1 4 था और वो 0 था, ये रहा। तो तुमने 6 और 4 को मिला दिया, तुम्हारे पास लाइन आ गई क्वेश्चन 1 की, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 की लाइन आ गई। उसी की तरह तुम सारे जो लाइंस इक्वेशंस थे वो बना दोगे, ठीक है। अच्छे, अब जो काम था हमारा कि रीजन बनाना है, क्या बनाना है, रीजन बनाना है। तो रीजन बनाने के सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो उसके जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स, वो उसकी मदद से हम पहले एरोज बनाते हैं, मतलब कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। भाई देखो, सारे लेस देन इक्वल टू है ना, क्या है, लेस देन इक्वल टू है सारे, 1 2 3 4 जो 4 इक्वेशन थे सब में लेस देन इक्वल टू है। तो मैंने कहा था जब लेस देन इक्वल टू होते हैं ना, जब लेस देन इक्वल टू होते हैं, एक मिनट रुको, अच्छा हाँ ये माइनस पहले से, जब लेस देन इक्वल टू होते हैं तो क्या करते हैं, टूवर्ड जीरो होते हैं। तो देखो जो इक्वेशन 1 है, लेस देन इक्वल टू, तो हमने क्या करा, जीरो की तरफ बना दिया इसका एरो, इसका एरो किस तरफ बना दिया, जीरो की तरफ बना दिया। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वो भी लेस देन इक्वल टू है, इक्वेशन 2 का ये बनी हुई है, तो इसका भी यार हमने कहाँ बना दिया, जीरो की तरफ बना दिया, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 3 में क्या है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, लेकिन जो वैल्यू है ना x1 और x2 की, x1 की वैल्यू माइनस में इधर, ठीक है, सॉरी नॉट सॉरी 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 सॉरी, ये भी हमने क्या किया, जीरो की तरफ बनाया। कैसे जीरो की तरफ बनाया,
तुम अब जब इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ना थोड़ा आगे, यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, तो ये जो इसका जो एरो है ना ये जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो एरो है ना ये भी जीरो की तरफ ही है। ठीक है, और इक्वेशन 4 सीधी बनाई थी, तो इसका भी जो एरो है वो जीरो की तरफ आ गया। ठीक है, ये सारी लेस देन इक्वल्स टू थी। ठीक है, अच्छे। अब आप देखोगे कौन से एरिया जो है वो सारे लाइंस में आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रीजन आ गया ए एफ ई डी सी बी। ठीक है, और हमारे पास रीजन आ गया। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल से हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं हमारे पास, या तो आप डायरेक्टली ग्राफ से बना लो। अगर तुम ग्राफ में प्लॉट करके बनाओ तो डायरेक्टली पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें पेपर में जो बनाना है वो खुद ग्राफ बनाना है फॉर खुद की स्केलिंग से, तो सजेशन ये है कि आप लोग साइमल्टेनियसली जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर लें। फर्स्ट करो, ये डी इक्वेशन है, डी इक्वेशन नहीं, फर्स्ट करो छोड़ो, ये तुम ये समझ लो, सी क्वेश्चन, सी पॉइंट सी में कौन से लाइन मीट कर रहे हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 2, और ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन नंबर 1। तो आप 1 और 2 को कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट सी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास ए बी सी डी ई एफ के भी आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमाइज करना है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, जेड में जो एक्स और 2 की वैल्यूज थी आप वहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने जो बॉस है उसको बोलेंगे, बॉस कि अगर आप जो एक्सटीरियर पेंट है वो 3 टन बनाए, और इंटीरियर पेंट जो X2 है वो अगर आप 1.5 टन बनाए, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होगा। ठीक है, तो आपने रिजल्ट बता दिया बॉस को कि आपके पास 21,000 का प्रॉफिट होगा आपके पास। ये 21 है, ये 1000 में। ठीक है, तो रिजल्ट में ये याद रखना, आपको इतने हज़ार का प्रॉफिट होगा अगर आप 3 टन एक्सटीरियर पेंट बनाए और 1.5 टन इंटीरियर पेंट बनाए। सही है? हाँ भाई, कुछ पूछना है इसमें? ये हो गया टॉपिक, और कोई सवाल है नहीं शायद इसका, है? चलो अब ये कोई और करेगा, बताओ कौन कर रहा है भाई, आ जाओ सामने आ जाओ, आसान सवाल है बहुत। हाँ, शान भाई तैयार है? नहीं नहीं सादिक भाई। अबे आसान है, बहुत आसान है, करो तो। अबे यार कोई भी करा दे, शाहजेब आप करा दो, शाहजेब। सादिक मुझसे ना कंडीशन नहीं बनती, बस बाकी सब तुम पता है मुझे, बाकी करा सकता हूँ लेकिन कंडीशन नहीं बनती। अब ट्राई तो करो, मैं हूं ना। भाई एक औजार फार्म है, वो यूज करता है एटलीस्ट 80 एलबी ऑफ स्पेशल फीड डेली। तो उसकी ठीक जो है, स्पेशल फीड जो बनाता है उस कम से कम, जो एटलीस्ट का मतलब है कि हमारे पास कम से कम 80 एलबी होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। द स्पेशल फीड इज अ मिक्सचर। अच्छा, स्पेशल फीड जो बनाता है वो दो चीजों का मिक्सचर है, एक है कॉर्न, एक है सोयाबीन मील। इन दोनों चीजों से मिलके जो है वो स्पेशल फीड हम बना सकते हैं। अच्छा, तो यानी हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्पेशल फीड है, और बन किन चीजों पे मुश्तमिल होकर रही है, वो कॉर्न और सोयाबीन से मिलकर। बिल्कुल अब सही, ये बिल्कुल सही। सही है। अब उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉर्न के अंदर जो है हम दो चीजें शामिल हो रही हैं, प्रोटीन और फाइबर। और सोयाबीन के अंदर भी क्या कहते हैं, ये दो प्रोटीन और फाइबर शामिल हो रही है, कितनी कितनी मिकदार में वो बताई हुई है। और कॉर्न की जो कॉस्ट है पर एलबी में वो दी हुई है। ऐसा ही है सादिक भाई? ऐसा ही है। सही है। तो अब उसने सवाल पूछा कि जो डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल फीड की, वो ये है कि हमारे पास एटलीस्ट कम से कम जो है क्या कहते हैं 30% प्रोटीन होना चाहिए, और एट मोस्ट 5% फाइबर होना चाहिए। ऐसा ही यानी क्या कहते हैं, जो स्पेशल फीड के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहते हैं 30% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 5% हो या उससे कम। ऐसे सही ही है। बात है। Ozark Farm wishes to determine the daily minimum cost feed daily। तो अब Ozark Farm जो है वो, अब यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, तो हमें मिनिमम वाला, वो जो जेड वाला फंक्शन हम बना रहे थे वो मिनिमम के तौर पे बनाएंगे। जब प्रॉफिट की बात होती थी तो मैक्सिमाइज बनाते थे, अब हम जो आंसर निकालेंगे वो जिस पे मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी वो बताएंगे। ऐसा ही है सादिक बादशाह? बिल्कुल बिल्कुल सही है।
सही है। तो अब क्या कहते हैं, अब Z बनाना बिल्कुल है। यही है, अब देखो बिल्कुल Z यही है बनाना सर। है, क्या आगे समझ। चलो। अब Z किसको बनाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट को बनाएंगे, आवाज। कॉस्ट को बनाएंगे। हाँ, Z तो तो कॉस्ट है ना, मिनिमम कॉस्ट है आपकी। सही ना, तो Z इज जी इक्वल्स जी टू। कॉस्ट है। अच्छा पहले, सबसे पहले हमें नाम देना पड़ेगा, क्या कहते हैं x1 x2। तो अब फिर मैं एक काम करता क्या हुआ, क्या हूँ, कर ही कॉर्न को अभी? मैं x1 नाम, और सोयाबीन मील को x2, क्योंकि इन्हीं से मिलके फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है। आपने सादिक ने भी ऊपर बताया था। तो x1 कॉर्न को कह दूंगा और x2 सोयाबीन मील को। ऐसा ही है। सही है। तो अब मेरा क्या पहला फंक्शन क्या बनेगा, मतलब जो मिनिमाइज मुझे करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो पहला फंक्शन बनेगा 0.30x1 प्लस 0.90x2। ये मेरा Z हो जाएगा। अब मुझे क्या कहते हैं क्या कंडीशंस क्या में, Z क्या बनाया तुमने? 0.30x1 प्लस 0.90x2। सही बनाया, क्योंकि कॉस्ट है, बिल्कुल सही है, सही क्योंकि है। वो कॉस्ट है। हमने अच्छा क्लास में क्या कहता है जो प्रॉफिट। हाँ मैं बिल्कुल एक बार रिपीट कर दूं ताकि क्लियर हो जाए कैसे बनाया हमने ये। हमने जो लास्ट सवाल में जो प्रॉफिट वाली लाइन थी, उस प्रॉफिट वाली लाइन से हमने Z निकाला था ना। तो इस बार क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है, हमें हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो हम कॉस्ट का जो कॉलम है, तो कॉस्ट कॉलम से हम Z निकालेंगे। सही है। चलो भाई, वही किया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 0.3x और 0 पॉइंट प्लस 0.9 Z x2। 0.9x2। जी जी बिल्कुल। सही है। अब क्या कहते हैं, हमें जो है अपने कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है। तो अब कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन होंगे भाई, कंस्ट्रेंट के लिए हमें जो है, अब क्या कहते हैं, अभी हम पहले कौन बना रहे थे, हमने x1 नाम दिया था, क्या कहते हैं हाँ उसको कौन को, x2 नाम दिया था मील को। तो मेरे ख्याल से तो इसमें ये होगा कि हम कहेंगे x1 0.9x1 और प्लस 0.6x2 इज लेस देन, और एटलीस्ट कितनी प्रोटीन की कितनी तादाद दी हुई है, एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% ऑफ x1 प्लस x2। ऐसा ही कुछ होगा इसके अंदर। या देख सादिक मुझे सेकंड देख करो जरा, ऐसा ही कुछ है इसके अंदर। देख लो, देख लेते हैं, देख लेते हैं। असल में यहाँ पे ना इसके वो नहीं दिया हुआ, अलग से उसके वो नहीं दी हुई। तो यहाँ पे देखते हैं क्या देते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ देखो पे मैक्सिमाइज पॉइंट कॉस्ट तो जीरो वही जो तुमने नाइन बोला है एक्स वही है, वन ठीक होना है। चाहिए और पॉइंट। सही। यही होगा, 0.09x1 होगा, ये 0.06 होगा। ठीक है। यहाँ पे जो फर्क आएगा ना, वो आएगा 0 का। वो मैं देखता हूँ, यही होगा शायद। मैक्सिमाइज का वो आ गया। अच्छे। ये तो वो जो बात है ना, जो उसने शुरू में बात की थी, कि जो स्पेशल कि जो x1 फील और बन रही है, x2। ठीक है, वो एटलीस्ट 800 पाउंड बनती है रोज। ठीक है। तो x1 प्लस x2 कितना बनता है रोज? 800 पाउंड बनते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन अच्छा ये हो गई। एटलीस्ट ग्रेटर देन। हाँ सही, यही समझ रहा था मैं सादिक भाई। हाँ अच्छा मैं दूसरा ही कह रहा था, जरा आप ऊपर इस इक्वेशन को सही अपने है। सब जहन में रखें और जरा ऊपर लेकर जाएं। मैं क्या बोलना चाह रहा था, जरा मैं उसको सेकंड करूं, अपनी बात को ऊपर लेकर जाएं जरा डेटा पर, और ऊपर लेके जाए ना सादिक भाई थोड़ा सा। हाँ देखिए भाई, वो कह रहा है हमसे कि जो हमारी डेटरी लिख लो। रिक्वायरमेंट्स है ना, ये है कि हमारी स्पेशल फीड के अंदर एटलीस्ट 30% प्रोटीन होना चाहिए, यानी 30% हो और इससे ज्यादा हो। तो इसकी अब मैं कंडीशन कैसे बनाऊंगा, इसकी कंडीशन मैं ऐसे बनाऊंगा कि मैंने x1 दिया था कॉर्न को और x2 दिया हुआ था सोयाबीन को। तो मेरी पहला कंस्ट्रेंट मैं ऐसे बना सकता हूँ अपना 0.09x1 प्लस क्या कहते हैं 0.6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2। ये ऐसे ही बनेगी, क्योंकि एटलीस्ट उसने कहा हुआ है, जीरो एटलीस्ट कहा पॉइंट हुआ है थ्री यानी। यहाँ पे दिया हुआ है इससे। हाँ पॉइंट पढ़ 30% लेते है हैं, देखो। एज कि फॉर द x1 प्रोटीन प्लस। डाइटरी रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट। हाँ जी, वही बात है जो आपने कही। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्लूडेड इन x1 ऑफ कॉर्न एंड x2 ऑफ सोयाबीन मील इज, इतना तो तुम्हें बता दिया था कि यार
शुरू की जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये होगा 0.9x1 प्लस 0.6x2. This quantity should be equal at least 30% of the total feed mix. ठीक है, जो टोटल होगा ना आपका x1 प्लस x2, जो टोटल है आपका x2 x1 प्लस x2, ठीक है, ये क्या होगा आपका 30% का टोटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था देखो, द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेशल फीड आर एटलीस्ट 30% प्रोटीन. देखो हमने ये कॉन्सेप्ट कॉलम लिया था, प्रोटीन का लिया था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोटीन के परसेंटेज यूज करें. जब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे ना इसके ये वाले, तो सेकेंड इक्वेशन तो मोस्टली यही होगा कि 0.02x1 प्लस 0.06x2 इज लेस देन इक्वल टू क्या कहते हैं 0.05 x1 x1 प्लस x2, है ना, यही होगा ना. हाँ यही होगा, सही है, यही होगा. देख लेते हैं कहाँ गया. हाँ ठीक है, तो ये चीज समझ आइए. अब आगे से आप ही कंटिन्यू करें सादिक भाई. आगे तो वही चीजें हैं यार. हाँ बस बाकी तो वही चीजें आएंगी. पहला अबे ये कंसेप्ट आया कंडीशन रिपीट करो यार, अभी मेरा नेट चला गया था, ये रिपीट कर दो ये कंडीशन ना, ये इसमें ही फंस रहा है, बाकी तो सवाल हो जाएगा ये. एक मिनट रुको. हाँ चलो समझा देता हूँ, चलो देखो. अच्छा भाई ये देखो, अब इन्होंने क्या किया भाई कि ना लास्ट सवाल में जो हमारे पास ये था ना, ये देखो लास्ट सवाल में जो हमारे पास मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी था, जो यूजेज था, वो हमें सामने दिया हुआ था, है ना, तो हमने सिंपली क्वेश्चन बना दिए थे. सही है. अच्छा अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हरामपाई किया इन्होंने, क्या कि जो सवाल है ना उसमें टेबल में नहीं दिया से सब. क्या करा बल्कि, क्या, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं करना अपलोड, छोड़ दो, बच्चों वाली चीज़ है वैसे भी. अच्छा हाँ मैंने यार हराम भाई बोला है यार, सवाल पे मैंने बोला, ऑथर पे किसी मैंने डायरेक्ट हिट नहीं किया, तो इंशाल्लाह कोई हमें कोई शोकॉस नहीं आएगा. अच्छा इन्होंने ये किया है भाई इस बार के ना, इन्होंने सामने नीचे कॉलम भी बनाया. अब अच्छा ये होता कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास प्रोटीन है उसी के नीचे वो मैक्सिमम जो यूज़ है वो कर वो बता देते हैं. इन्होंने क्या किया नीचे बताया, ठीक है. उन्होंने क्या बोला कि डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल फीड आर एटलीस्ट 30% प्रोटीन. क्या है 30% प्रोटीन, तो यहाँ पे आएगा 0.03 इस साइड नीचे. और फाइबर कितनी है, एट मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5% यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, मतलब कि आप कम यूज़ करेंगे. सही है. एट मोस्ट मतलब 5% आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप कम करेंगे, मतलब कि लेस देन इक्वल टू आएगा वहाँ पे. ठीक है. अच्छा तो पहली क्वेश्चन क्या मिलेगी हमारे पास, कॉन 0.09 प्लस 0.6 एच यानी कि 0.09 x1 प्लस 0.6 x2 इज इक्वल टू 30% कितना होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए. ठीक है, तो 0.3 ऑफ द टोटल, जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, 0.3 ऑफ द टोटल होगा ना, तो 0.3 इंटू x1 प्लस x2. यहाँ पे x1 x2 क्यों डाला है, क्योंकि x1 x2 ऑफ द क्या है, टोटल फीड है वो. ठीक है, इसलिए हमने वहाँ मल्टीप्लाई किया. अच्छा ग्रेटर ग्रेटर का साइन क्यों है यहाँ पे, ये सवाल बनता है, तो ये सवाल इसलिए आया क्योंकि देखो एटलीस्ट 30%, मतलब कि कम से कम 30 रखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा भी रख सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आया. सही है. अच्छे और सेम जो सेकंड क्वेश्चन बनाई वो ये क्या है कि भाई 0.02x1 प्लस 0.06x2 इज इक्वल टू फाइबर कितना था 0.05 इंटू x1 प्लस x2. और ये क्या है एट मोस्ट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5% जा सकते हैं, लेकिन आप कम जाएंगे तो लेस देन हो जाएगा. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया. जब आप इसको मल्टीप्लाई करा के रीअरेंज करोगे ना तो आपके पास ये आएगा. ठीक है, जब आप ये आएगा तो ये सवाल आप सिंपल सॉल्व कर लो. तो ये साजिद भाई हमें बता देंगे, या आसान है, पहले आप एक्सट्रीम पॉइंट बताएंगे. एक्सट्रीम पॉइंट, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये फालतू बात है बिल्कुल, पता नहीं क्यों बच्चे खुद दिमाग खराब कर रहे थे. भाई पहले सवाल में तो आप x1 0 डालो x2 आ जाएगा, x2 0 डालो x1 आ जाएगा. ठीक है,
दूसरे सवाल में अगर तुम x1 0 डालोगे तो x2 भी 0 आ जाएगा, है ना। तो तुम सिंपल क्या करो भाई, कोई और सी वैल्यू डाल दो। x1 की वैल्यू 0 नहीं डालो, बल्कि कोई और सी वैल्यू डाल दो, कोई सी भी डाल दो भाई, ठीक है। तो सिंपल तुमने x1 0, अगर तुम x1 200 डाल लो तो x2 140 आ जाएगा, ठीक है। और एक तुम्हारे पास 0 0 डाल दो, सिंपल। तो मैं 2 पॉइंट्स चाहिए, एक तो 0 0 में आ गया और एक कोई सी भी पॉइंट में आ गया। इक्वेशन थी वही करेंगे कि एक 0 0 डाल दो और एक कोई सी भी पॉइंट डाल दो, आ जाएगा। देखिए x1 या ले लो कोई सा भी, या x2 कोई सा ले लो, तुम्हारे पास दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। जब तुम ये चीज़ें प्लॉट करोगे तो सिंपली तुम्हारे पास वो आ जाएगा, सही है। अच्छे, इसको हम वो कर लेते हैं एक बार। एक से मैंने देख तो नहीं, सर ने बताई थी, कर लिया था, मैं अभी देखता हूँ क्या था। x1 प्लस x2 इज लेस ग्रेटर देन 800, क्या है ग्रेटर देन 800? ये देखो ये कौन सी लाइन है, x1 प्लस x2 की लाइन है, ये वाली देखो, ये वही लाइन है। अब वो ग्रेटर देन थी ना, ग्रेटर देन, तो ये जीरो की तरफ नहीं जा रही है। देखो इसका जो एरो होगा वो इस तरफ गया है, ठीक है। इसका एरो जो गया है वो इस तरफ गया है, ठीक है। ये देखो ये जो शेड बनाई है वो भी इस तरफ बनाई है, मतलब देखिए इसका जो, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर देन है तो उसका एरो गया है इस तरफ, जीरो की तरफ नहीं गया। और दूसरी क्वेश्चन कौन सी थी, वो लेस देन थी 0 पॉइंट, सही है, 0.21 वाली। तो जो 0.21 वाली है, अच्छा यहाँ मैं एक चीज अच्छा हाँ ये तो ऐड जीरो से करना पास चाहता हो हूँ रही तो, अच्छा हाँ जब कोई चीज सुनो, जीरो से पास करे ना, हाँ बोलो एक मिनट। भाई ये देखो, इसमें सर ने ये बोलो बताया बोलो। था क्लास में, जब हमारे पास कांस्टेंट होता है ना, तो उसके लिए ये होता है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं लेस देन इक्वल टू है, तो यानी आपकी जो एरो बनेगा वो लाइन से नीचे बनेगा, सही है। देखो हमारे पास अभी इस कंडीशन में जो हमारे पास कंडीशन थी, वो था x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो इस वजह से जो हमारा एरो था वो लाइन के ऊपर जी बना, जी सही है। पर ये केस जब जीरो हो जाता है ना, उसके लिए वाइस वर्सा हो जाता है, यानी पहले जी जिसको जी। अगर आप क्या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू को अबव द लाइन ले रहे थे, तो अब इसमें बिलो द लाइन लेंगे। इस वजह से यहाँ पे देखो चेंज हुआ होगा। अब आप कंटिन्यू करें सारे को। क्या क्या बोला आपने, क्या बोला, लास्ट बात समझ नहीं है आपकी। देखो इससे पहले तक आप जब जैसे आप ले रहे थे ना, 3x1 माइनस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 21 मिसाल के तौर पे, तो आपको ये कर रहे थे कि आप जो है ठीक ना है, एरो जो हाँ बना रहे थे ना वो बिलो द लाइन यानी जीरो की तरफ बना रहे थे, सही है। पर इसमें क्या करोगे आप, अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, थ्री एक्स ठीक है, वन बिल्कुल सही है। इज लेस देन, अगर आगे कांस्टेंट दिया हुआ होता ना, तो आप लाइन के नीचे एरो बनाते यानी जीरो की तरफ। पर अगर आपको सवाल में जो कांस्टेंट नहीं, जीरो दिया हुआ है गिवन, जी जी तो आप इसमें उल्टा हो जाएगा, उसके जो पहले काम करे थे उसको उल्टा हो जाएगा। अब आप अबव द लाइन बनाएंगे, देखो यहाँ पे अबव द लाइन बनाया हुआ है। जी जी, यही है, सादिक भाई इनको आप आसान अल्फाज में ऐसा ही है बताएं, सर, मैं ऐसा ही। बता रहा हूँ। यार आसान अल्फाज में ये समझ में आई शायद एक की बात कि ये देखो ये जो एरो है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 800 हो गया, तो ये जो लाइन है ना, अब ये वाली लाइन ए बी वाली लाइन जो है, ये इसके ऊपर एरो बनेगा। और जब जब लेस देन जीरो, लेस देन समथिंग आ जाएगा, तो फिर लाइन के नीचे एरो बनेगा। अब लाइन के हिसाब से तुम्हें खुद जज करना होगा कि लाइन के ऊपर क्या है नीचे क्या है, बस ये जरा सा देख लेना, हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की सिंपल बात है है। भाई, देखो जब कांस्टेंट तब तो बताना है कि यार जब कांस्टेंट होते हैं ना, जो पहले सवाल किए हैं, तब तो अगर लेस देन है तो जीरो की तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा अब मसला आता है कभी कभी कि लाइन जो होती है वो जीरो से ही पास हो रही होती है, तो जीरो तो कहीं पे है नहीं, तो क्योंकि वो जीरो से पास हो रही है। तब क्या होता है कि जब लेस देन होता है, जब लेस देन होता है, ठीक है, तो आपकी जो लाइन बनती है वो अबव द लाइन बनती है। वैसे ये अबव का चक्कर छोड़ दो मेरे हिसाब से, तो अबव का चक्कर छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ लेफ्ट राइट वो याद रखा करो, लेफ्ट राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये लाइन जा रही है इस तरफ, तो देखिए लाइन लाइन बन रही है, अब वो लेस देन है, ठीक है, तो तुम नेगेटिव के साइड ले लो, मतलब कि तुम लेफ्ट साइड ले लो। लेस देन है तो लेफ्ट पे ले लो, ठीक है। अच्छा अब वो जो वाली लाइन थी, ये ग्रेटर देन थी, और ये ऑरिजिन से पास किया, तो तुम क्या करो, राइट राइट साइड ले लो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड जा रही है, ठीक है। तुम ऐसा याद कर लो उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रीजन आ गए ए बी के, और फिजिबल रीजन आएगा तो तुम्हें जो जो ए और बी का पॉइंट है वो तुम जो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो उसको।
तुम्हारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। जब तुम इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 437। तुम्हें क्या चाहिए था असल में? कॉस्ट को कम से कम करना था, कम से कम करना था ना। तो जब तुम डाली हुई तुमने वैल्यू बी की तो तुम्हारे पास कम से कम पैसे आए। और आप बता दोगे कि यार ये मैं अपने जो तुम्हारे साथ है वो बता दोगे कि सर अगर मैं X1 ये डालूँ, प्रोटीन इतना डालूँ, और सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, सोयाबीन और वो सब जो था भूल गया हूँ मैं, और ये इतना डालूँ तो मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो मेरे पास सबसे कम कॉस्ट आएगी। सॉरी 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 आई एम सॉरी सर, सबसे कम कॉस्ट आएगी। सॉरी यार, बिना सोचे बोल रहा हूँ मैं। सही है। और ये फर्नीचर मंडे का और सवाल है, ये पता नहीं सर ने कराया वैसे कराया था, देख लेते हैं एक बार। तो आसान है, तो बच्चों वाले, ये मैं जल्दी जल्दी से कराता हूँ। ठीक है। आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो तीन है, दो हैं, चेयर और टेबल। तो आपके पास चेयर क्या हो गया X1, टेबल क्या हो गया X2। यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल आवर्स दिए हुए हैं काम जो करते हैं लोग। ठीक है। नहीं, काम करने वाले कुछ और है नहीं, मशीन जो भी वन है। का काम करती ठीक है है। पर भी। हाँ सॉरी, मशीन वही कितना काम करती है वही, मैं लोगों की बात कर रहा था। सॉरी, मैं यहाँ मशीन की बात हुई, लोगों की नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा X1 3x1 प्लस 3x2 36। तीन इक्वेशन में नहीं है यहाँ पे। 5x1 प्लस 2x2 50। ठीक है। और अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल आवर्स पर वीक। अवेलेबल्स हैं लेकिन ये मोस्टली ये सबसे ज़्यादा नहीं, मीन्स के यहाँ पे अवेलेबल ये जो आवर्स हैं वो अवेलेबल हैं लेकिन इस्तेमाल कम होंगी। ठीक है। तो ये लेस देन होगा। अच्छा, ए फादर कंपनी शुड गेट प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़ पर चेयर। एक चेयर से कितना मिल रहा है 20, ये प्रॉफिट की बात हो रही है। और एक एक टेबल से कितना मिल रहा है 30। तो हमें क्या करना है, कितने बेचेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये जो प्रॉफिट वाली क्वेश्चन है ना वो क्या बनेगी, z इज इक्वल टू 20x, z इज इक्वल टू 20x प्लस 30x2। ठीक है, यही होगा। देखो वही क्वेश्चन बनी है, z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2। और तीन ही क्वेश्चन थी वही हमने वही बनाई है। 3x1 प्लस 3x2 36। हाँ, या 30 जाएगा 36 का वो कर देना। ठीक है। और ये फिर वही सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये तो और आसान सवाल है, तो बीच में मुश्किल सवाल करें, नहीं तो आसान सवाल है बहुत। और ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, सही है। यस बॉस, थैंक यू यार, आपने वो बनाना सिखा दिया अच्छे से, कंडीशन कैसे बनाते हैं। चलें, सही है। बाकी कुछ करना है, जैसे इंटरेस्ट वाला काम कर लेंगे, और दिन कर रहे हैं, आज करें बताओ। इंटरेस्ट वाला काम और आसान है मेरे हिसाब से। तो आज ही करने हैं इंटरेस्ट, बताओ। कर लो अगर सब करना चाहते हैं तो। सब क्या, 6 ही तो लोग हैं बे, 5 लोग हैं सिर्फ। देखना तो यार स्लाइड कितनी है। उसकी स्लाइड ज्यादा है, कॉन्सेप्ट आसान है पर। कहाँ अबे, बच्चों वाली चीज़ है यार। हाँ वही ना, उसकी स्लाइडें तो ज्यादा है पर उसकी देखने में। कंपाउंड है, सिंपल इंटरेस्ट बच्चों वाला है। कैश फ्लो डायग्राम्स है, ये भी तो क्लास में समझाया था सर ने। आती होंगी सबको, तुम लोगों को आती है ना ये सब चीज़ें, आसान है। हाँ ये तो आसान है, सही, बस देखना है एक बार ये तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। बस टेंशन नहीं ले लो, सर ने भी ये उस लास्ट क्लास में पढ़ाया ना, एनयूटी। समझोगे तुम बराबर हो गए। ए डब्ल्यू की सीईटी बस करा दो, सीईटी एमबी स्ट्रेस एनालिसिस। भाई ये फसी बाबू कहाँ है? असी बाबू पता नहीं कहाँ लगे हुए होंगे, वो पहला तो भूल बोलो गया। रिकॉर्डिंग रोक दो भाई। अबे मैं बात एक सुनो, मैं मिनट, एक नजर